साथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। अरे तू चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहे यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू। अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना, ये मंजिल तेरी इन्हें है तुझे पाना, है मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों, आवाज क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए आवाज क्लियर हो तो। उसके बाद हम सेशन चालू करते हैं। बहुत ही पावरफुल सेशन रहेगा, बहुत ही एक लेवल में आपकी बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल में जाएगी। हमारे साथ कनेक्टेड काफी सारे लोग हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, कोच आरकेटी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और हमारे जूम मीटिंग में काफी सारे लोग और कनेक्टेड होने वाले हैं। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार देवांगन है। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बिजनेस के फील्ड में हूँ, और खुद का एक अनुभव है जो कि मैं अपने 400 रुपये से अपना सन 2000 में 400 रुपये से स्टार्ट करके आज के डेट में 2025 में हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आसपास का मंथली टर्नओवर करते हैं। और बिजनेस की लेवल में बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, अपने धैर्य को बनाए रखा, और अपने सम्मान के प्रति मैं आगे बढ़ते गया। सम्मान दोस्तों, हर चीजों में हमको सम्मान चाहिए, हर चीजों में हमको सम्मान चाहिए, हर तरफ हमको सम्मान चाहिए। तो सम्मान कैसे मिलता है दोस्तों हमको? तो सबसे पहला हमको पैसे से सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा से मिलता है, बात अच्छे से करते हैं उससे मिलता है सम्मान, मंच में जाते हैं, स्टेज में जाते हैं, सम्मान मिलता है। तो काफी सारी मेरे सेल्फ अनुभव है, मैं छोटे से बिजनेस से लेकर आगे कैसे बढ़ा, कैसे बहुत सारी जो चैलेंजेस है उससे मैं पार हुआ, कैसे उस चैलेंजेस को मैं एक लेवल में बहुत सारे लेवल में उससे पार की, ये सारी चीजों 1 घंटे में मैं शेयर करूंगा।
तो सबसे पहले आप में से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप सभी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? डू यू वांट अर्न मनी? डू यू वांट सक्सेस पर्सन? क्या आप सक्सेस पर्सन बनना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। यस चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। चैट बॉक्स में लिखेंगे तभी जाके हमारे क्लियर हो पाएगी सारी चीजों को। हम स्टेप टू स्टेप सीखना चाहेंगे और बहुत सारी जो चीजें आपको लर्निंग देना दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप में से बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन कितने लोग बन पाते हैं? वो है 5% लोग। क्यों? क्यों 5% लोग? क्योंकि वो अपने सारे सिस्टम को ध्यान देता है। जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी हाई क्लास के लोग हैं, सभी एक बिजनेसमैन है। लेकिन उन्होंने ऐसे कौन सी राज है उनके सामने, ऐसे कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल किया जाता है, कैसे एक स्टोर से 2 स्टोर या फिर 10 स्टोर या फिर 100 स्टोर खोला जाता है, ऑटोमेशन में कैसे बिजनेस को लेकर जाएं, किस तरीके से अपना स्टाफ या फिर अपने टीम को मैनेज करें। आज मेरे पास 25 लोगों का टीम है दोस्तों। आज मेरे पास 25 लोगों का टीम है, प्लस प्लस 25 लोगों का टीम है, और मैं अपने लेवल में, अच्छे लेवल में बिजनेस कर पा रहा हूँ, और अच्छे लेवल में अपने हिसाब से उस टीम को ट्रेन करके और अपने लेवल में बहुत सारी मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ। हमारे एक बिजनेस है राज एजेंसी के नाम से, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और आप बहुत सारे लेवल में आप काम कर सकते हैं। 2022 से मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। 2022 में मैं बहुत सारे लीडर, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर या फिर बहुत सारे जो भी चीजें हैं सबको मैं क्रिएट किया हूँ। सबसे पहले हमको लीडर क्यों बनना चाहिए? सबसे पहले हमको एक लीडर क्यों बनना चाहिए? एक आत्मविश्वास लोगों को जगाने के लिए हमको क्यों बनना चाहिए? तो सबसे पहले अपनी सम्मान का हमको ध्यान रखना है कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हमको एक सम्मान मिले, एक बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल में हमको एक पोजीशन मिले। तो आप में से कितने लोग, 2-3 सवाल मैं करना चाहूंगा आप में से, 2-3 सवाल मैं करूंगा। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। 2-3 सवाल करूंगा, तो उसके बाद जो है आप सवाल जो है आपके पास जो है, सबसे पहला सवाल दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको सफलता चाहिए? डू यू वांट सक्सेसफुल पर्सन? डू यू वांट अर्न मनी? डू यू वांट परफेक्ट बिजनेसमैन? तो परफेक्ट बिजनेसमैन बनने की सारी मैं प्रोसेस को आज मैं आपके पूरे स्टेप टू स्टेप मैं फॉलो कराऊंगा आपको, और पूरे जर्नी को मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके मैं एक अच्छे लेवल में पहुंच पाया। तो सबसे पहला एक पीपीटी में चलते हैं, उसके बाद हम फिर से एक लेवल में बात करेंगे। पीपीटी विजिबल है आप सभी को? तो ये हमारी कुछ कुछ वर्कशॉप होती है, कहीं पर हम टीम मैनेजमेंट की प्रोग्राम करते हैं, बिजनेस ग्रोथ की प्रोग्राम करते हैं, लीडरशिप की प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की प्रोग्राम करते हैं, बिजनेस को 2x ग्रो करने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। काफ़ी सारे हमारे इंडिया में प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। लाइव हमारा प्रोग्राम आप कभी अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, रायपुर, बिलासपुर या फिर कहीं कहीं हमारे आसपास में पूरे इंडिया लेवल में, कहीं ना कहीं बिहार में भी हमने किया, उत्तर प्रदेश में भी किया, हम लोगों ने दिल्ली में भी किया, और अलग अलग सिटीज में हम लोग करते हैं। जितने भी हमारे जूम मीटिंग से कनेक्टेड हैं और जितने भी हमारे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं और चैट बॉक्स को ऑन रखें, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा तो फटाफट आपको आंसर देते जाना है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको कौन सी चैलेंजेस आ रही है। सारी चीजों को मैं पूछते जाऊंगा, तो आप मेरे साथ अटेंशन बना के रखिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहला, इस चालू करने से पहले 2-3 आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहला, पेन और कॉपी रखें, आप नोट्स बनाइए, जितने छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरा है, अच्छे जगह में बैठें जहां पर एक बढ़िया शांति माहौल हो, वहां पर बैठें ताकि आपके पास पूरे तरीके से आप इस पूरा बिजनेस की एक वर्कशॉप है उसको आप अच्छे से ध्यान से सुन सकें। तीसरा है कि आप बहुत सारे लेवल में जो भी चैलेंजेस है, जो भी एक्शन पॉइंट आप नोट करिएगा कि एक्शन पॉइंट हम इस वर्कशॉप से क्या लेके जाएंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि चौथा पॉइंट, अगर आपने इस वर्कशॉप को पूरा आपने अटेंड किया तो आपको एक
मेरी पब्लिक स्पीकिंग का एक वर्कशॉप है, ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिसमें 5,000 रुपये की वैल्यू है और पूरा अटेंड करने पर आपको फ्री दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब और जितने भी हमारे जूम मीटिंग से कनेक्टेड हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान श्री राम के बिना हम और आप कनेक्ट नहीं होते। कहीं ना कहीं हमारे एड देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ हमारा आपने एड देख के हमारे पास कनेक्शन बनाए होंगे। और हमारे पास बिना विवेकी व्यक्ति से मिलकर, बिना अच्छे अच्छे माहौल में अगर हम नहीं मिलेंगे तो हमारा बुद्धि का विकास नहीं होगा। अच्छे अच्छे माहौल में और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बुद्धि का विकास होगा। और भगवान श्री राम की कृपा के बिना आप और हम यहाँ पर नहीं मिलते। दोस्तों, मेरे टीचर कहते हैं, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब जब आप किसी न किसी की व्यक्ति को आप सपोर्ट करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड जो है आपको निस्वार्थ भाव से एंडलेसली की आपको सपोर्ट करती है, मतलब अंत तक आपको सपोर्ट करती है। तो उसी फिलोसफी से के साथ मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और आज के डेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल में मैं काम कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला तो मैं अपने पीपीटी शेयर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहला आप अपने आप को एक बार थोड़ी सी अप्रिशिएट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं सभी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी अपने बिजनेस में सीरियस हैं आगे बढ़ने के लिए, सभी अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस है उससे पार होना चाहते हैं, सभी को सफलता चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे पता है दोस्तों, आप में से चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा आज की डेट में बिजनेस में चैलेंजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, सारी चीजों में हम चर्चाएं करेंगे, सारी चीजों में आपको सोल्यूशन देते जाऊंगा। तो आप यहाँ पर पूरे 1 घंटा बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे ये वर्कशॉप होता है, जैसे कि आपको बताया मैं, हमारा मिशन गोल और विजन है दोस्तों। सबसे पहले हमारा रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का एक फर्म है हमारा, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस के लेवल में। तो सबसे पहला हमारा विजन है 2030 तक 1 करोड़ लोगों को बिजनेस की जानकारी पहुंचाना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे होंगे, उसको बिजनेस की जानकारी, बिजनेस की मोटिवेशन देना, बिजनेस जॉब कर रहे हैं उसको बिजनेस में लेके आना, या फिर उनको बिजनेस मतलब फ्रीडम प्रोवाइड करना। दूसरा है हमारा मिशन है, हम अनऑर्गेनाइज कंपनी को, सभी जितने अनऑर्गेनाइज कंपनी को ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं और उनको सिस्टम मैनेजमेंट के साथ उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमारा गोल है कि जितना भी व्यक्तिगत या फिर जितने भी प्रोफेशनल या फिर पर्सनल व्यक्तियों का गोल को अचीव कराना, उनकी स्किल्स के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना, उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से और भी उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना। ये हमारा गोल, मिशन और विजन है दोस्तों। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो हमारा सर्विसेज है, जिसमें हम पूरा ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला सर्विस है रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो आप यहाँ पर अभी हैं। उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जो रिटेल को एक तरीके से उनकी सारी सिस्टम को एक आगे बढ़ाती है। ये हमारा एक सर्विस है। दूसरा सर्विस है दोस्तों, दूसरा सर्विस है हमारे पास टीम मैनेजमेंट का। तो टीम मैनेजमेंट, जितने आपका एम्प्लॉय होंगे, जितने आपके जहां भी आपके या फिर पार्टनरशिप होंगे, जो भी तरीके से आपका होंगे व्यापार में, टीम या फिर आपके कस्टमर हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज हैं, तो सारी चीजों को ट्रेन करना, आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या रिलेशनशिप या फिर किस तरीके से आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं, इस सारी चीजों में हमारा सर्विस है। ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है हमारा ग्रो योर बिजनेस 2x, अगले 1 साल में या फिर 2 साल में अपने बिजनेस को कैसे 2 गुना 3 गुना तेजी से कैसे बढ़ाएं, ये हम प्लान करते हैं आपको। अगला है हमारा बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे लेके जाना, तो बिजनेस को एक तरीके से ऑटो पायलट मोड में कैसे लेके जाना हमारा सर्विस है। और अगला सर्विस की बात करें तो बिजनेस 1-to-1 कंसल्टेंसी, आपकी समस्या हमारी समाधान, आपकी समस्या और हमारी समाधान, उसके तरीके से हम बिजनेस के रोड मैप तैयार करके आपको बिजनेस को स्केल करते हैं, बिजनेस को एक तरीके से बहुत लेवल में हम फैलाते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग चैंपियन हैं, कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं, आई एम चैंपियन लिख के बताएं। आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आर यू चैंपियन? क्या आप चैंपियन हैं?
क्या आप चैंपियन हैं? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन दोस्तों? यस 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 यस, तो सभी बोलिए यस, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जो है, बलराम जी बोलता था कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, रटते रहता था दिन भर। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे तुझे घमंड हो गया क्या? तुझे कोई हरा नहीं सकता क्या? तुझे घमंड हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण से बोले बलराम जी कि कान्हा केशव, मुझे घमंड नहीं हुआ है। जब जब मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ जब बोलता हूँ, तो अंदर की पूरी कोशिकाएं, अंदर के पूरे ऑर्गन, अंदर के पूरे ब्लड मेरे अंदर आ जाती है और वो चैंपियन की तरह काम करती है। वो अंदर की पूरी फीलिंग मेरे पास जो आ जाती है, मन क्रम वचन में सारी चीजों को आ जाते हैं। हालांकि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन मैं बोलते रहता हूँ हर घड़ी हर क्षण, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तो ऑटोमेटिक मैं चैंपियन की तरह हर चीजों को मैं जीत पाता हूँ, और उसी का परिणाम है कि जितना भी युद्ध है मैंने जीता, जितना भी युद्ध है मैं उसको इजी वे में जीत सकता हूँ। तो दोस्तों आप में से हर कोई बलवान है, आप में से हर कोई चैंपियन है, बस हमको पहचानने के लिए हमको जरूरी है कि जैसे भगवान, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने उनको शिक्षा देके, उनको हर तरीके से उनको शिक्षा मिलना चाहिए दोस्तों। जैसे उनको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। भगवान श्री राम का तो आदेश था कि लंका, मतलब उन माँ सीता को वहां से, कुल मिला के उनके जहां पर रावण लेके गया है उसको खोज के उनको बताना। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था, तो जामवंत से पूछे कि मतलब इसका रास्ता क्या है, इसका रास्ता क्या है। तो उन्होंने पूरे उनकी शक्ति के बारे में बताया, सूर्य को कैसे निकला था, और कैसे अपने आप में बिजनेस, कैसे अपने आप में एक तू छोटा सा आकार से बड़ा आकार हो सकता है, तुम्हारे पास इतना शक्ति है, इतना है, ये है, ये है। तो सबसे पहले हमारी शक्ति को उजागर करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए दोस्तों। तो हमारी शक्ति को कोई ना कोई तरीके से हमारे पास उजागर करने वाला हो, तभी जाके हम जागते हैं, तभी जाके हम एक लेवल में चले जाते हैं। तो मैं अपने टीचर से 3 चीज सीखा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपनी संगत में ध्यान देनी पड़ेगी, आपकी इन्वायरमेंट में ध्यान देनी पड़ेगी। संगत आपकी कैसी होनी चाहिए, मतलब आपको अगर एक लेवल में 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए आपको कमाना है, तो उसी पर्सन के हिसाब से आपको मिलना, उठना, बैठना, और उसी तरीके से एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। दूसरा है आपकी वर्ल्ड क्लास आपकी आदत होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास अगर आदत हो गई तो बहुत अच्छे लेवल में आप जा सकते हैं। तीसरा, आपके पास जो भी फील्ड में है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, या फिर कोई भी चीज आप खेल रहे हैं, तो वो उसका कोच होना चाहिए। तो कोच होना चाहिए मतलब गुरु होना चाहिए, तभी जाके हमारा बिजनेस या फिर हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो संगत, आदत, गुरु, अपने पेन और डायरी में लिखिए, पेन में लिखिए, नोट बनाइए। संगत, आदत, गुरु हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे इलोन मस्क को ले तो भी से उसके पास 20, 25, 50 कोचेस है, उनका डिसीजन हिसाब से उनका कोचेस रखते हैं। चाहे आप अजीम प्रेम जी को ले लीजिए, चाहे मुकेश अंबानी को ले लीजिए, अब उसके आसपास 25, 50 या फिर 100 कोचेस रखता है कि उसका कौन से फील्ड में कैसे डिसीजन लेना है, कैसे उनका सेट करके उनको एक तरीके से नेक्स्ट लेवल में पहुंचाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपको मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले जानना और समझना, इसमें क्या अंतर है, आइए समझते हैं। अब फास्ट चलते हैं दोस्तों पीपीटी के हिसाब से। अब फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो बहुत है लेकिन समय लिमिटेड है। दोस्तों जानना और समझना, जानते जरूर है हमको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के अच्छा अच्छा काम करना है, लेकिन हम समझते नहीं। लेकिन कितना परसेंट लोग समझते हैं और कितना परसेंट उठते हैं? हमको जानते जरूर है कि हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए, लेकिन कितना लोग लेते हैं? 5%, 7% लोग हेल्दी फूड लेते हैं, बाकी 90% जो है वो अपना अनहेल्दी फूड लेके अपने हेल्थ को ऑटोमेटिक खराब करता है। हमको जानते जरूर हैं कि हमको चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी चाय कितने परसेंट लोग पीते हैं? 90% से ज्यादा लोग पीते हैं। हमको जानते जरूर हैं कि हमको एक अच्छा कस्टमर बनाने के लिए उनसे अच्छा अच्छा बात करना पड़ता है, अच्छा अच्छा कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन कितना परसेंट लोग सीख पाते हैं? हमको पता है कि पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, लेकिन कितना परसेंट लोग करते हैं दोस्तों? बस यही अंतर है, इसी अंतर को तोड़ना है, इसी अंतर के लिए हमारे पास ये वर्कशॉप है। तो जानते हैं लेकिन हम समझना नहीं चाहते, जानते हैं हमको उसके लेकिन मानते नहीं, ये हमको हमारी है। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आज का, व्हाट इज रिटेल बिजनेस। व्हाट इज रिटेल बिजनेस? रिटेल बिजनेस आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जितने लोग हमारे से कनेक्टेड हैं
कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करिए। और रिटेल बिजनेस आप में से कई मेडिकल वाले होंगे, कई शूज दुकान वाले होंगे, कई टेक्सटाइल वाले होंगे, कपड़े वाले होंगे, कई किराने वाले होंगे, कई सुपर बाजार वाले होंगे, कई ज्वेलरी वाले होंगे, और कई तो बहुत सारे बिजनेस है। आप के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा आप बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन आपके हिसाब से रिटेल बिजनेस क्या है? आपके हिसाब से रिटेल बिजनेस एक्चुअल में बोलते कैसे हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मेरा भी दिमाग क्लियर हो पाए, ताकि मैं भी उसको समझ पाऊं। आपके हिसाब से रिटेल बिजनेस क्या है? तो रिटेल बिजनेस आपको बताना पड़ेगा कि रिटेल बिजनेस आपके हिसाब से क्या है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में का उपयोग करिए दोस्तों। चैट बॉक्स में आपको चैट बॉक्स का उपयोग करना है। तो रिटेल बिजनेस को समझने से पहले, रिटेल बिजनेस क्या है समझने से पहले, रिटेल बिजनेस क्या नहीं है समझते हैं दोस्तों। तो रिटेल बिजनेस आज के डेट में ग्राहक का इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। ग्राहक का इंतजार आपको नहीं करना है, ग्राहक का इंतजार करना रिटेल बिजनेस नहीं है। दूसरा है, ग्राहक आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये रिटेल बिजनेस नहीं है दोस्तों। ग्राहक आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये रिटेल बिजनेस अब नहीं है। ग्राहक जब मांगे तब आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये रिटेल बिजनेस नहीं है दोस्तों। ग्राहक जब आपके पास सामान मांगे और आप दिखा रहे हैं उसको, ये रिटेल बिजनेस नहीं है। अगला है कि केवल पैसों का लेन देन रिटेल बिजनेस नहीं है। केवल पैसों का बिजनेस जो है, केवल पैसे का लेन देन जो है, जैसे ग्राहक आया, आपसे सामान मंगा, आपने पैसा लिया और उसको पैक करके दे दिया, ये रिटेल बिजनेस नहीं है। अगला पॉइंट की बात करें तो ग्राहक आपका प्रोडक्ट आप पैक करके दे दिए और पैसा लिए और सामने वाला चला गया, ये रिटेल बिजनेस नहीं है दोस्तों। अब रिटेल बिजनेस क्या है आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड रिटेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस क्या है दोस्तों? सबसे पहले रिटेल बिजनेस है ग्राहक तक पहुंचना। ग्राहक तक पहुंचना है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे, चाहे फेसबुक के माध्यम से पहुंचे, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचे, चाहे आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे पॉम्पलेट के माध्यम से पहुंचे, चाहे दुनिया में एडवर्टाइजिंग के माध्यम से पहुंचे, टीवी के माध्यम पहुंचे, आपको रीच टू यूर कस्टमर, आपको कस्टमर के पास पहुंचना है। आप अगर सोचिए, जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं हमारे पास कैसे पहुंच जाते हैं, जैसे घड़ी पाउडर ले लीजिए, या फिर उसके पास हो सकता है पेप्सी कंपनी ले लीजिए, चाहे आप पार्ले कंपनी ले लीजिए। इन लोग इतना बड़ा एड में क्यों खर्च करते हैं? ताकि वो ग्राहक तक पहुंचे, ऑन डिमांड आपके पास पहुंचे, ताकि आप बिस्किट का पैकेट को आपको बेचने की जरूरत नहीं है, सीधा आप वहां पैकेट लेके जाएं और वहां से आप, क्योंकि ग्राहक तक पहुंचाने में उनके साइकोलॉजी में सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा रहता है। हमको वहां पर हमको पहुंचना है। कोई भी बिजनेस हो, हमको छाप छोड़ने के लिए हमको ग्राहक तक पहुंचना है। वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। दूसरा है ग्राहक का आकर्षण पॉइंट बनना है। ग्राहक का आकर्षण पॉइंट बनना है। आप में से बहुत सारे लोग संडे को आप सुपर बाजार या फिर मॉल वगैरह जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि आपके पास कुछ सामान खरीदी भी हो जाता है, कुछ पैसा भी बचत हो जाता है, और कुछ अच्छे अच्छे तरीके से कुछ वहां 2 घंटा 1 घंटा घूम के अच्छे अच्छे नॉलेज भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर आकर्षण देखते हैं, अच्छे अच्छे सामान दिखते हैं, अच्छे अच्छे बराबर से वहां पर साफ सफाई दिखता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी के पर्सन मिलते हैं, अच्छे अच्छे आपके पास जो भी सामान है ना वहां पर अच्छे मिलते हैं। तो आज की डेट में ग्राहक जो है आकर्षण का पॉइंट ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। आपके पास अगर साफ सफाई नहीं है दुकान में, या फिर आपके पास वो चीज डिस्प्ले मैनेजमेंट नहीं है, या फिर कोई ग्राहक जो है आ रहा है और आपके यहाँ चढ़ रहा है, दुकान में चढ़ रहा है, उसको स्माइल करने के लिए, कोई वेलकम करने के लिए कोई नहीं रहता, इसीलिए जो है ग्राहक आपके पास चढ़ता नहीं, इसलिए बड़े बड़े मॉल सुपर बाजार में जाते जा रहे हैं। आप में से कितने लोग रिलेटेड कर पा रहे हैं दोस्तों? तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस यस यस, चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि ग्राहक आने के बाद कैसा एंजॉय किया। कैसा एंजॉय किया, एंजॉय का मतलब है कि वो एक्सपीरियंस कैसे किया, आपके पास एक्सपीरियंस कैसे किया। अगला पॉइंट है कि कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। क्या कस्टमर रिपीट हो रहे हैं? तभी रिटेल बिजनेस है दोस्तों, ये रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस में अगर कस्टमर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आपका रिटेल बिजनेस नहीं बोला जाएगा। जितना हो सकता है बार बार आपके पास आए, तो ये है रिटेल बिजनेसमैन। अगला है ग्राहक से रिलेशनशिप बनाना। हम लोग सीआरएम फार्मूला का हम लोग बहुत सारे बिजनेसमैन को सिखाते हैं कि सीआरएम फार्मूला आप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करें। ग्राहक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से लेवल में आप कर पाएंगे। दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी मैं फार्मूला दूंगा, और बिजनेस की एक छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आपको हो सकता है। तो सबसे पहले
आपको बिजनेस अगर करनी है, बिजनेस अच्छे से करनी है, बिजनेस को ग्रोथ करनी है, बिजनेस जो है आप जो कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, इसको आपको ग्रोथ करनी है, तो सबसे पहला 40% जो है, 40% जो है आपका टीम काम करती है बिजनेस को सक्सेस करने में, ग्रोथ करने, आगे बढ़ाने में। और दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो 30% आपकी कस्टमर कस्टमर सपोर्ट करती है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो 30% जो है आपके पास, 30% जो है आपका सिस्टम। तो ये 30% जो सिस्टम है, ये सारी चीजों को ये करता है। तो आप बोलेंगे जैसे मेरे पास अगर टीम नहीं है, तो टीम नहीं है, क्या आपके पास और अच्छे कस्टमर आ सकते हैं? उस सेल्समैन नहीं है तो क्या आपके पास अच्छे कस्टमर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। आप बोलेंगे कि टीम, मेरे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम होगा तब मैं टीम को रखूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो जैसे आपके पास अगर सिस्टम अगर हो गया, सिस्टम तो आपके पास है लेकिन टीम नहीं है, तो क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपके पास कस्टमर है और आपके पास टीम नहीं है, आप भाग दौड़ करके आप सामान दिखा रहे हैं, सामान का खुद पैसा लेके आ रहे हैं, तो क्या उसमें आप सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो हमारे पास जितने परसेंट है, हमारे पास जो हेवी लेवल में जो काम आता है, हमारा टीम है, जो टीम है दोस्तों, इसको टीम को मैनेज करके हम अपना बिजनेस को 2x ग्रोथ, मतलब डबल ग्रोथ हम कर सकते हैं। वो सारी फार्मूला मैं बताने वाला हूं, तो सारी फार्मूला को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो 40% जो मैटर करती है, उसमें जो है हम अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। हमारे पास टीम रहेंगे तो हमारे पास अच्छे अच्छे कस्टमर आ पाएंगे, हमारे पास टीम रहेंगे तो अच्छे अच्छे सेल्स हो पाएगा, हमारे पास टीम रहेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा, हमारे पास टीम होंगे तो वही सिस्टम को डेवलपमेंट करेगा, उसी के हिसाब से बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा। तो आप में से कितने लोग रिलेटेड कर पा रहे हैं? मेरे जो पीपीटी से, मेरे जो एजुकेशन से जितने लोग रिलेटेड कर पा रहे हैं, कृपया चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए यस यस यस। हमारे इंडिया से काफी लोग कनेक्टेड हैं। हमारे यूट्यूब में ये लाइव हो रहा है, यूट्यूब में हमारे पास लाइव हो रहा है। जितने लोग यूट्यूब में लाइव हमको देख रहे हैं, वो सभी चैट बॉक्स ड्रॉप करिए यस यस करके। हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में ये लाइव। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा इंटरेस्ट है दोस्तों, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, जो इसको कॉलेज या फिर इसको कोई स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बिजनेस की सारी इस एजुकेशन। तो मैं सारी चीजें आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, अब समझते हैं कि इंडिया में रिटेल बिजनेस की क्या फ्यूचर है। रिटेल बिजनेस फ्यूचर इन इंडिया। तो हम समझते हैं रिटेल बिजनेस में क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले, इंडिया की जीडीपी का 10% हिस्सा, इंडिया की 10% हिस्सा जो है रिटेल बिजनेस है। तो हमारा का स्कोप जो है बहुत बड़ा है। 10% का हिस्सा अभी के डेट में हमारा इंडिया का, हो सकता है कि बड़ा भी हो गया, लेकिन मैं जब तक सर्वे किया हूँ तब से हमारा इंडिया का जीडीपी का 10% रिटेल मार्केट से पैसा आता है। दूसरा है कि पूरा ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में हमारी इंडिया जो है 5वीं रैंक में है रिटेल बिजनेस में, रिटेल शॉप में पूरे 5वीं रैंक में है हमारी जो है रिटेल बिजनेस हमारी। तो पूरा ग्लोबल मार्केट में, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड 5वें नंबर में है रिटेल बिजनेस में। अगली पॉइंट की बात करें तो फास्ट ग्रोथ मार्केट इंडिया रिटेल मार्केट है। फास्ट ग्रोथ मार्केट क्योंकि क्योंकि क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपके पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द इंडिया, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, ज्यादा हमारे पास ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए जो हमारा बिजनेस जो है बहुत ही हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में जाता है। और बिजनेस का, रिटेल बिजनेस मैनेज करने के लिए आना चाहिए। हम कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पैसों का तंगी नहीं है, कोई टीम का मैनेज करने की ज्यादा जरूरत, कोई टीम को ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। सब सारा चीजों को आपको साथ शेयर करूंगा दोस्तों। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद है कि इंडिया रिटेल मार्केट बहुत वेरी ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों। इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो अभी अब बात करेंगे इंडिया में एडवांटेज, बिजनेस का क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला है लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं ना, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको पता चल चुका है ग्लोबल इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड के हिसाब से हमारे इंडिया का जो लेवल है बहुत हाई है। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं ना, बड़े बड़े जो बिजनेस
में ना आ रहे, इंडिया में घुसते विदेश से आते जा रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े जो लोग देखे होंगे आपने, सभी इंडिया के फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी सर्च करके इनमें जमते जा रहे हैं, इंडिया में जमते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास फार्मूला है, सिस्टम है, एनर्जी है, टीम है, उनके पास पैसा है, उनके पास सारी चीजें हैं। तो ऑटोमेटिक वहां पर 2-5 सालों में बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को स्केल कर देता है दोस्तों। अगली पॉइंट है इंक्रीजिंग स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो हम बस जो है ना, जैसे कई आप अगर रेडिटेट कर पा रहे होंगे तो कहीं आप समझते होंगे कि आप 300 रुपए 400 रुपए की आप शर्ट खरीदते थे पहले, 2 साल पहले, आज के डेट में 1000 1500 रुपए की आपके पास शर्ट हो रहा है। अगर आप मिठाई खरीदने के लिए जाते थे, 200 रुपए की मिठाई बहुत आ जाता था, 200-300 रुपए में। आप आज के डेट में 700-800 रुपए की 1000 रुपए की हम मिठाई खरीद के आते हैं। अगर बिस्किट की अगर पैकेट की बात करें तो हम 20 का आता था बिस्किट जो है, आज के डेट में हमारे पास 100 150 150 रुपए की एक पैकेट हम सुपर बाजार मॉल से हम लेके आते हैं। वो क्यों लेके आते हैं? क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ चुकी है, इसीलिए हमारा बिजनेस जो है, रिटेल बिजनेस इंडिया में बहुत ही स्पेंडिंग के हिसाब से हमारा एडवांटेज है दोस्तों। अगली पॉइंट की बात है, तो जितने भी गांव के लोग हैं सब शहर में बसते जा रहे हैं, इसीलिए जो है ना, फ्यूचर है इंडिया का फ्यूचर है सुपर बाजार या फिर बड़ा बड़ा रिटेल, ये सारी चीजों में अर्बनाइजेशन के हिसाब से लोग कर रहे हैं, अर्बन होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन मतलब आते जा रहे हैं और अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हैं, एनर्जी को बिल्ड करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। अगला है कि कैश फ्लो का होना, मतलब कैश का बिजनेस है रिटेल बिजनेस। 90%, 90 से 95% रिटेल बिजनेस कैश का है दोस्तों। अगर होलसेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वही भी उल्टा हो जाता है। तो 90% तो उनको उधारी देना पड़ता है, और क्या 10% हो सकता है एडवांस मिलता होगा। तो रिटेल बिजनेस आज के डेट में बहुत ही मजबूत है। 95% कैश मिलता है हमारे पास। जितना हम अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए को रोज बेच रहे हैं तो हमारे पास 90,000 रुपए रोज हमारे पास मिल रहा है, रोज हमारे पास आते जा रहा है। तो रिटेल बिजनेस में हमको ज्यादा उधारी या फिर ज्यादा हमको फैलाना, हमारे पैसे को हम फैलाना नहीं पड़ता। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो इजी टू स्टार्ट, ये रिटेल बिजनेस को आप इजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लिए आपको ज्यादा कुछ के लिए तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बस दुकान की चाबी लेना है, किराए से लेना है, और में काउंटर लगाना है, कुछ सामान रखना है, और वहां पर आप रख सकते हैं। अगर एक इजी में अगर स्टार्ट करते हैं, अगर छोटी सी लेवल में अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको समय लग सकता है। कुछ आप जीएसटी नंबर बनाएंगे, कुछ आप कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, कुछ ना कुछ आप करते जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी प्रोसेस में अगर अच्छे लेवल में करना है, इजी टू स्टार्ट आपको करना है, उसके बाद कुछ ना कुछ लेवल में आपको आगे बढ़ना है। रिटेल बिजनेस इजी टू स्टार्ट है दोस्तों। अगली पॉइंट की बात करें तो भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। इंडिया फ्यूचर ब्राइट बट नॉट श्योर अबाउट इंडियन। भारत का भविष्य तो, भारत का फ्यूचर जो है बहुत उज्जवल है, लेकिन भारतीय लोगों की ग्रोथ की संभावनाएं कम है। क्योंकि हमारे पास जितने भी इंडिया में बसते जा रहे हैं, और बड़े बड़े जो सुपर मॉल या फिर बड़े बड़े जो सुपर बाजार वगैरह जो भी यहाँ पर खुलते जा रहे हैं, या फिर जितने भी बड़े बड़े मोबाइल शॉप आते जा रहे हैं, जितने भी हमारे पास जो भी भारतीय इंडिया मार्केट में सारे जो है विदेशी लोग पैर पसार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे इंडियन का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। इंडिया की फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि जितने लोग हैं सब समझ गए हैं कि इंडिया की फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसीलिए इंडिया में जाओ और इंडिया में फटाफट मार्केट करके अपने आप को सफल बनाओ। तो क्या इंडियन लोग नहीं कर सकते? क्या भारतीय लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उसके पास राइट एजुकेशन हो, राइट अथॉरिटी बिल्ड का, उनके पास बिजनेस करने का पावर हो, उनके पास अच्छी टीम हो सके, उनके पास बहुत अच्छे लेवल में काम कर सके, उनके पास अच्छा फैक्ट्री खोल सके। रिटेल बिजनेस है तो होलसेल में कैसे जा सके, होलसेल से मैन्युफैक्चरिंग कैसे कहा जा सके, तो सारी चीजों को आपको मंथन करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोग सीरियस होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आपके क्या, आप अपने अंदर से पूछिए कि मैं साल पहले अगर रिटेल बिजनेस को अगर अच्छे लेवल में बढ़ाने के लिए सोचता तो अब कहीं ना कहीं 2-5%, अगर 15%, 50%, तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस जितना मैं हूं मैं बढ़ते ही जाता हूँ। जितने मैं भी पहले करता था उससे, जितना भी कर रहा हूँ उससे मैं बढ़ सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग आप रिलेटेड कर पा रहे होंगे। क्या अभी आप अगर नहीं करेंगे तो क्या अगले 5 साल में आपका बिजनेस कैसा होगा? हो सकता है कि बिजनेस में बहुत सारी चैलेंजेस है दोस्तों। भारतीय लोगों की जो
भारतीय लोगों की जो इंडियन मार्केट की जो है, इंडियन मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन इंडियंस की नहीं है। उसका रीजन है 7% ऑर्गेनाइज है बिजनेसमैन, जितने भी इंडियन लोग हैं 7% ऑर्गेनाइज है, और 93% 93% मतलब 93% अनऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस चला रहे हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस चला रहे हैं। इसीलिए जो है, तब अब अनऑर्गेनाइज कंपनी या फिर अनऑर्गेनाइज जो भी दुकानें हैं, फिर शॉप है, उसके बारे में देखते हैं कि 93% में क्या क्या हमको समस्या मिलती है। तो 93% अनऑर्गेनाइज कंपनी है। सबसे पहले उनके ना ब्रांड होना, नो ब्रांडिंग, ना उस ब्रांड में खर्चे नहीं करते, ना टीवी में दिखना, ना उनको सोशल मीडिया में दिखना, तो ब्रांड में वो खर्चे नहीं करते, ब्रांड का लोगो वगैरह नहीं बना पाते। अगला है रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते अपने बिजनेस का, जो भी आप बोर्ड बना रहे हैं। कई लोग तो बोर्ड को सालों साल, 2 साल 5 साल वही बोर्ड लगा रहता है, वही कचड़ा हो जाता है, तो भी से सुधारते हैं। बोर्ड का भी लगने का हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड में कम से कम 3-6 महीना, 6 महीना, साल भर में चेंज करके फिर से नया डिजाइन के लगाऊं, फिर से आप उसको चेंज करवाइए दोस्तों। क्योंकि अच्छा साफ सुथरा, अच्छा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके पास बिजनेस रहता है, तो ऑटोमेटिक वहां पर ग्राहक जो है चढ़ने की कोशिश करता है और एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करता है कि आपके पास एक अच्छा लेवल में सामान मिल आपका व्यवहार ऐसा है, तो सारी चीजों को ग्राहक परखता है। तो आप रिलेटेड कर पा रहे हैं, अगर रिलेटेड कर पाए ना, तो चैट बॉक्स में यस ड्रॉप करें दोस्तों, यस लिख के ड्रॉप करें। अगर बात करें तो जीएसटी नंबर ना होना, अनऑर्गेनाइज कंपनी है, फिर अनऑर्गेनाइज जो शॉपिंग शॉप है उसमें जीएसटी नंबर नहीं होना, पैन कार्ड का नहीं होना। अगला पॉइंट है कि करेंट अकाउंट का ना होना। अगला पॉइंट है कि ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट ना होना, या फिर बिलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर नहीं होना। अगला पॉइंट है कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होना, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा। अगला है कि एसओपी का नहीं होना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ना होना। अगला पॉइंट है कि आपके पास स्टाफ ट्रेन नहीं है, ट्रेन आप नहीं करवाते स्टाफ को, इसीलिए आपके पास बहुत सारी चीजों में तकलीफ आती है। तो मैं बहुत सारे जो बिजनेसमैन के टीम को ट्रेन करने के लिए जाता हूं, तो वहां पता चलता है कि ये समस्याएं 5 साल 10 साल से चलते जा रहा है, लेकिन इसमें क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों जो है बिजनेस वहीं पर का वहीं पर लटका हुआ है। मैं उसको समझाता हूँ, 2 दिन 4 दिन के अंदर अगर मैं वो सारे सिस्टम में बताता हूँ, तो ऑटोमेटिक वहां पर का बिजनेस जो है बढ़ जाता है, बिजनेस जो है बिल्ड हो जाता है दोस्तों। तो अपने स्टाफ को ट्रेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आप में से कितने लोग एग्री कर पा रहे हैं? यस चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए, यस चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए दोस्तों। अगला पॉइंट की अगर बात करें, कस्टमर अपडेट स्ट्रेटजी नहीं होना। हमारे पास जो है कस्टमर का अपडेट हम नहीं कर पाते, नया नया जो कस्टमर आते हैं ना उसको अपडेट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा अनऑर्गेनाइज कंपनी बन चुकी है। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट कस्टमर सर्विस हम नहीं दे पाते, बेस्ट कस्टमर जो सर्विस हम नहीं दे पाते, इसीलिए हमारा अनऑर्गेनाइज कंपनी के हिसाब से हमारा जो बिजनेस जो है सफर कर रहा है, और बिजनेस जो है आपके पास के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगली पॉइंट की बात करें तो ना कोच या फिर कोई कंसल्टेंट का ना होना, मतलब जिससे आप सलाह ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता जरूर है कि समस्याएं हैं, आपको पता जरूर है कि मेरे शरीर में तकलीफ है, तो तकलीफ है तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप जाते हैं, शरीर में तकलीफ रहता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहां से सब मतलब आपको समस्याओं का समाधान मिल जाता है कुछ 2-5 दिन में, या फिर दवाई देता है, सुबह शाम की दवाई देता है, 1 महीने का दवाई देता है, या फिर 15 दिन की दवाई देता है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि मुझे 15 दिन के बाद मुझे अच्छा सा फील हो रहा है अच्छे से, इस तरीके से। उसी तरीके से हर चीजों का एक सोल्यूशन है। जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, चाहे आपका हेल्थ का इशू है, चाहे रिलेशनशिप का इशू है, चाहे हैप्पीनेस का इशू है, जितने भी प्रॉब्लम है सबका समाधान है दोस्तों। सबका समाधान मैं देने वाला हूँ आपको, जितना मेरी एजुकेशन है और जैसे मैं अपने टीचर से सीखा, पिछले 25 सालों की सेल्फ जो अनुभव आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगली पॉइंट की बात करें तो ना कोई आपके पास दुकान में या फिर ऑफिस में सेल्समैन ना होना, जो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा हेवी लेवल में बता के आगे लेवल में बढ़ा सके। अगली पॉइंट की बात करें तो ऑपरेटर का ना होना,
आपके पास जो है ना कोई ऑपरेटर ना होना। हम क्या है, हम दुकान की चाबी पकड़ते हैं और खुद शटर उठाते हैं, खुद दुकान में बैठते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद ग्राहक आते हैं तो सामान को पैक करके पैसा लेके खुद देते हैं। और आपकी जो सामने जो काउंटर है ना, सामने जो काउंटर है जिसमें आप चॉकलेट या फिर आप कुछ भी रखते हैं, तो वही बैरियर बन जाता है आपको आगे नहीं बढ़ाने के लिए दोस्तों। वही बैरियर बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। तो आपको देखना है कि बिजनेस में क्या सिस्टम डालें, कैसे किस तरीके से हम एक लेवल में आगे बढ़ें, तो सारी सिस्टम को मैं आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप में से कितने लोग मेरी बात को रिलेटेड कर पा रहे हैं, कृपया चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, यस यस यस, यस 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 ड्रॉप करें। हमारे साथ हैं काफी सारे लोग हैं हमारे साथ। मरियाम जी हमारे साथ है, अशोक जी हमारे साथ साथ हैं, ओप्पो जी हमारे साथ है, आ, हमारे साथ है सचिन जी हमारे साथ है, सचिन राठौर राठौर जी हमारे साथ है, कुमार जी हमारे साथ है, पिना पिनाक पिनाक पानी जी हमारे साथ, आईफोन जी, जितने हैं सभी सभी चैंपियन हैं। बोल दीजिए आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, मैं चैंपियन हूँ, मैं अपने बिजनेस का चैंपियन हूँ, मैं एक आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। दोस्तों ये आपके अंदर में भाव रहना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। चाहे 1% लोग अगर कोई भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आई एम चैंपियन ड्रॉप करें, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन ड्रॉप करें दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे, तो मेरी भी एनर्जी बढ़ जाती है कि जैसे आपको देख के जितना भी हमारे यूट्यूब में चैनल में जो भी लाइव हो रहा है सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि कितने लोग रिलेटेड कर, सभी को मैं बोलता हूँ कि सभी कर सकता हूँ, सभी को मैं बोलता हूँ कि आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपको आगे बढ़ने के लिए फार्मूला चाहिए, कितने लोगों को फार्मूला चाहिए। यस, चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए, चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए कितने आगे बढ़ने की फार्मूला के लिए एक्साइटेड हैं, आगे बढ़ने की जो फार्मूला आपको कितने लोगों को चाहिए। चैट बॉक्स में यस यस टाइप करिए दोस्तों। और बिजनेस में हाँ आईफोन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए, नाम नाम चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आईफोन के नाम से आप ज्वाइन हैं। और चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर, नाम और कहाँ कहाँ से हैं, कौन से कहाँ कहाँ से जो भी चीजें हैं आपको आ, आप देखिए कि कहाँ कहाँ से मैं अ, आगे बढ़ पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने लाइफ को एक तरीके से नेक्स्ट लेवल में चेंज कर पाऊंगा। हमारे साथ आईफोन से जुड़े हुए हैं नितेश जी, आईफोन से जुड़े हुए हैं नितेश जी, वाह नितेश जी, चलिए बहुत बढ़िया। अशोक जी बोल रहे हैं यस यस यस, मेरे को आगे बढ़ने की फार्मूला चाहिए, मुझे आगे बढ़ने की फार्मूला चाहिए। तो सभी को आगे बढ़ने की फार्मूला चाहिए, बस एक ही चीजों की तक, लेकिन हम जानते जरूर हैं जो जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा आपको फटाफट आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करेगी दोस्तों। दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देते हैं हमको दवाई, चाहे हमके पास पेट की तकलीफ हो या फिर तकलीफ हो या फिर हम घुटना की तकलीफ हो, वो देते हैं 1 महीने की दवाई, आपको सुबह शाम आपको लेना है। तो सुबह शाम हम लेते हैं तो हो सकता है 1 महीने के बाद आपकी जो दर्द है आपकी हो सकता है तकलीफ गायब होगा। लेकिन आप यहीं पर आप अगर सोचें कि क्या मैं अगर बिजनेस को थोड़ी सी लेवल में 1-1% रोज इंक्रीज करते जाऊं, अगर अगर आपको ज्यादा आपको ज्यादा आपको मैं बोलता हूँ कि आपको 100% या फिर आपको ये करना ही करना है, इस तरीके से नहीं, 1% रोज चेंज करना है, 1% रोज अपने आप को बदलना है। जैसे आपने अगर सुबह उठना शुरू कर दिए 6 बजे, तो आप 5 मिनट पहले उठ सकते हैं या फिर 10 मिनट पहले उठ सकते हैं। अगर आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया तो हो सकता है आप रोज भी अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा हैबिट लेके आना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप में अगर सीखना है तो आपको हैबिट लेके आना पड़ेगा। हैबिट तो आपके हिसाब से बहुत एक हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में होनी चाहिए। तो कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस यस यस, चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस 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 यस, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आपको हैबिट डेवलपमेंट करेंगे, जितने पावरफुल कंपनी जितने पावरफुल पर्सन हैं सभी अपने आप में हैबिट डेवलपमेंट करना है। तो वाई मोस्ट रिटेल आर नॉट ऑर्गेनाइज, इसका कारण क्या है, इसका जो ऑर्गेनाइज होने का जो है क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते रिटेल, इसका कारण है सबसे पहला कारण है लेकिंग ऑफ वास्ट विजन। उनका बड़ा सोच नहीं है, अगले 5 साल 2 साल 15 साल 25 साल के लिए उसके पास विजन नहीं है कि हम क्या करें, क्लियर नहीं है। जैसे आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के रास्ते में आप
क्या करते हैं कि दिल्ली के जाने के रास्ते में सारी चीज़ों को आप प्लान करते हैं कि कैसे ऑटो में जाना है, ऑटो में कहाँ तक चढ़ के जाना है, या फिर मुझे फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट की टिकट करवाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन की टिकट करवाते हैं, उसके बाद आपको मेट्रो में जाना है तो मेट्रो की आप लाइन देखते हैं, और धीरे धीरे आप वहां पर, जहां पर आपको डेस्टिनी तक आपको जाना है तो ऑटोमेटिक वहां तक बिल्कुल आप पहुंच जाते हैं। वो क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उस पूरे प्रॉपर वे में प्लान रहता है, हमको यहाँ से लेकर वहां तक जाना है। लेकिन क्या आप दिल्ली जा रहे हैं लेकिन 3 महीना 2 महीना पहले से तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन क्या आप अपने बिजनेस में सारी उम्र उसी को काटना चाहते हैं, सारी उम्र आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, हर चीजों में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या प्लान करते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाता दोस्तों। आप में से 90% लोग नहीं कर पाते। 90% जो लोग है ना, नहीं हो पाता। 90% जो लोग है ना, ये बिजनेस के लेवल में आगे हम नहीं बढ़ते। मतलब हमारे पास जो है एजुकेशन, तो हमको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हम बढ़ नहीं पाते। उसका कारण जो है, हमारी हमारी जो प्रॉब्लम है, यहीं पर आ जाता है, हमारे पास बड़ा सोच का नहीं होना। हमारे पास बड़ा सोच का नहीं होना। और दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि हमारे लेकिंग ऑफ राइट एजुकेशन, हमारे पास ज्ञान का कमी होना, हमारे पास ज्ञान की कमी होना, हमारे पास एजुकेशन की कमी होगा, हमारे पास लेकिन हमारे पास एजुकेशन का ना होना, इसीलिए क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगली पॉइंट की अगर बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसको लिख के रखिए दोस्तों। अगली पॉइंट क्या है कि बिजनेस स्टार्टेड फॉर शॉर्ट टाइम। हमको पता रहता है कि अरे यार चलो ना बिजनेस खोल लेते हैं, अगर कुछ भी, अगर जॉब नहीं मिला या फिर कुछ भी हमको समझ नहीं आ पाया तो चलो बिजनेस कर लेते हैं, 4-6 महीना करिए, 4-6 महीना किए, उसके बाद बंद कर देंगे, क्या दिक्कत, समझ नहीं आया तो उस तरीके से खोलते हैं, हमारी दुकान हम चालू करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस है डाउन हो जाता है, इसीलिए ऑर्गेनाइज कंपनी नहीं बन पाती दोस्तों। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो लेकिंग एक्सपीरियंस, लेकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास अनुभव की कमी है। आप अगर 25 साल बिजनेस भी कर पा रहे हैं, बिजनेस बिजनेस में हैं, 25 साल से आप बिजनेस में हैं, लेकिन बिजनेस की एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, बिजनेस की ज्ञान आप नहीं ले पाए हैं छोटे छोटे पॉइंट के लेवल में, तो आप अभी भी आप कमजोर हैं, अभी भी आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्षमताएं, आपके पास आपकी एबिलिटी आपके पास नहीं आई है। तो मैं अगर बात करूं तो अगर किसी 60 साल के व्यक्ति को अगर पूछूं, अगर उसको अगर इंग्लिश नहीं आती है, अगर 60 साल के अगर व्यक्ति को पूछूं, उसको अगर ABCD से ए से लेकर जेड तक नहीं आती है, तो 4 साल बच्चे से वो कमजोर है। करेक्ट नोट? उसके बाद एजुकेशन तो बहुत है, बिजनेस के लेवल में हर चीज में, मतलब सामान बेचना खरीदना सारी चीजों करते हैं, लेकिन क्या वो ABCD अगर नहीं बोल पाया तो 4 साल 5 साल के बच्चे जो है आज के डेट में फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, और वो बहुत सारे लेवल में अपने अच्छे तरीके से उनका ABCD, और बहुत सारे लेवल में उनका इंग्लिश वर्ल्ड बहुत ही कमाल के रहते हैं। तो क्या 60 साल के बच्चे से वो कमजोर रहेंगे? बिल्कुल, वो अच्छे रहेंगे, और जो 60 साल के जो बूढ़े हैं वो कमजोर हो जाएंगे दोस्तों उसके तरीके से। तो इसका मतलब एक्सपीरियंस हमारे पास अच्छे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लेकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके पास अनुभव की कमी रहना, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या फिर आप सीरियस नहीं है। अगला पॉइंट है लेकिंग ऑफ सीरियसनेस, आप या फिर आप सीरियस नहीं अपने बिजनेस को एक लेवल में आगे बढ़ाने के लिए, तो आप वहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाते दोस्तों। तो कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जितना भी अपने बिजनेस में रिलेटेड कर पा रहे हैं, कि क्या मुझे ये सारी चीजों से छुटकारा चाहिए, सारी चीजों को एक पार करके मैं जाऊंगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आने वाली है, या फिर आप अपनी दुकान को बंद करने वाले हो दोस्तों। क्योंकि जितना भी पावरफुल, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सभी पैर पसार रहे हैं, बड़े बड़े सुपर बाजार, शूज दुकान, आई 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 दुकान, मतलब आपके पास चश्मे का दुकान, शूज दुकान, या फिर कपड़े का दुकान, या फिर जितने भी ज्वेलरी दुकान, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, सब प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के फ्यूचर रिटेल बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसीलिए जो है उनको आगे बढ़ने के लिए उनको समझ आ गया कि रिटेल बिजनेस इंडिया के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में हो सकता है हमारी दुकान बंद होने वाली हो। अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है हम अपने कमाई के लेवल में, फाइनेंस के लेवल में बहुत ही ज्यादा हमको दिक्कत आने वाला हो। अगले 5 सालों में अगर बिजनेस को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो हम हो सकता है उसी के जो है उसी के साथ हम काम करना हो सकता है हमको मिल पड़े, क्योंकि जिसके पास विजन रहता है उसके पास दुनिया उसी के पास रहता है। क्योंकि आपके पास अगर विजन नहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी दिशा भटक जाएंगे। अगर बात करें
अगर बात करें इसका, जैसे कि आपके पास, आप समुद्र में जैसे आप समुद्र में आप पानी जहाज से आप जा रहे हैं, समुद्र में पानी जहाज से, और बीच में आप फंस जाते हैं। बीच में आप फंस जाते हैं और वहां पर जो है सभी चीजें अच्छे हैं, उसमें पेट्रोल वगैरह है, सारी चीजें बढ़िया काम कर रहे हैं। वहां पर जो है अगर दिशा सूचक, हमको डायरेक्शन देने वाला जो दिशा सूचक अगर बीच में खराब हो जाती है, तो क्या आप वहां से आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो वहां पर जो है वहीं पर ही लटक के रह जाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने की रास्ता आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पर से इंडिया आ रहा है, कहां पर से पाकिस्तान आ रहा है, कहां पर से दिल्ली जा रहा है, कहां पर से कुछ नहीं जा रहा है। आपको आपको दिशा सूचक का अगर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दिशा सूचक के हिसाब से आपको काम करना है अपने हिसाब से। अगली बात है कि इसका रीजन है, ग्राहक अपना पैसा वहां खर्च करेगा जहां उसको मजा आएगा। सबसे अच्छी पॉइंट है, जहां ग्राहक अपना पैसा वहां खर्च करेगा जहां उसको मजा आएगा। मजा आने की मतलब उसका डिस्प्ले बराबर मेंटेन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए, आपकी स्माइल पावर अच्छी रहनी चाहिए, बात करने की स्टाइल अच्छी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है तो कुछ भी आप बात करिए या फिर अपने टीम में कुछ भी तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो ग्राहक को बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। अगली पॉइंट की बात करें तो 10 चीजें हैं जो आपके बिजनेस में डिसलाइक करते हैं। जो बिजनेस आपके दुकान, मतलब जो ग्राहक आपके पास दुकान में चढ़ते हैं, तो 10 प्रकार से आपके पास डिसलाइक करते हैं, 10 चीजों से आपके पास डिसलाइक करते हैं। तो सबसे पहला पार्किंग फैसिलिटी। आपके पास पार्किंग फैसिलिटी अगर नहीं, फैसिलिटी अगर बराबर नहीं है पार्किंग वाली, तो हो सकता है आपके पास डिसलाइक करें। पार्किंग फैसिलिटी, जितने भी बड़े बड़े जो सुपरवाइजर हैं, सबसे पहले पार्किंग बनाते हैं, उसके बाद अपनी मॉल को तैयार करते हैं, अपनी पूरे डिस्प्ले को तैयार करते हैं। तो पार्किंग के हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा भैया दोस्तों। उसके बाद इरिटेटिंग एंट्री। एक ज्वेलरी दुकान में मैं गया, रायपुर की ज्वेलरी दुकान में अपने दोस्त को लेके गया था। तो वहां पर पार्किंग किया और सिक्योरिटी गार्ड बोला मुझे, अरे सर यहाँ पर नहीं खड़ी करना है सर, बाजू गली में लेके आओ जाओ सर, थोड़ी दूर है बाजू गली में सर, यहाँ पर खड़े नहीं करने, यहाँ पर खड़े नहीं करना। तो मेरे को बदतमीजी लगा, इरिटेटिंग एंट्री मुझे लगा। तो इरिटेटिंग एंट्री से मैं क्या है, वहां पर गाड़ी स्टार्ट किया, फिर से वहां से दूसरी दुकान में दूसरी गली में ले जाके वहां पर खड़े कर दिया। तो वहां पर दूसरी दुकान में, जो मेरी पहचान की दुकान थी, वहां पर न लेके मैं दूसरी दुकान में जाके खड़ा कर दिया वहां पर गाड़ी को। और अब मैं मेरी जो दोस्त की वाइफ भी थी, वहां पर उनको परचेस करने के लिए लेके गया, क्योंकि वो बाहर से आया था मेरा दोस्त जो है, और रायपुर में उसको कुछ परचेस करना था, तो मैं उसको हेल्प किया। तो चलो यहाँ पर, तो मैं अपनी दूसरी दुकान में लेके चला गया। तो वहां पर दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, वहां पर उन्होंने शादी के लिए, अपनी सिस्टर की शादी के लिए 18 लाख रुपए का ज्वेलरी लिया। 18 लाख रुपए, मुझे पता नहीं था 25-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए का सामान लेगा। और जब बिल बना तो 18-19, 18.5 लाख रुपए का सामान, और चेक काट के तुरंत दिया। दोस्तों इसका मतलब है, जो दुकान में मैं जाने वाला था, इरिटेटिंग एंट्री के कारण मैं दूसरी दुकान में गया, और दूसरी दुकान में वहां 18 लाख रुपए की सेल अप हो गया, यहाँ पर डाउन हो गया। तो आप डिस्प्ले के लिए अच्छे अच्छे डिस्प्ले रखते हैं, अच्छे अच्छे सेल्स में रखते हैं, अच्छे अच्छे आप सिस्टम बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी आपके पास जो भी एंट्री करवाते हैं, उसको आप ट्रेन नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों उसको आप ट्रेन करिए, ताकि आधा से ज्यादा जो बिजनेस है वहीं पर आपके पास वो खत्म हो जाता है, आधा से ज्यादा जो है बिजनेस वहीं से खत्म हो जाता है। आप उसको एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन रखिए। एजुकेटेड पर्सन, उसका ड्रेस कोड अब बहुत अच्छा रहना चाहिए, अच्छे लेवल में उनका काम रहना चाहिए। अगला है मिस मैनेजमेंट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले बराबर से हमारा सजा हुआ रहना चाहिए। डिस्प्ले अगर मिस मैनेजमेंट रहे तो आपके पास कस्टमर आपको डिसलाइक करता है दोस्तों। ये पॉइंट नोट करते जाइए दोस्तों, आप पॉइंट नोट करना है, जितने लोग अगर रिलेटेड कर पा रहे हैं तो जो पॉइंट आप नोट करते जाइए, ताकि आप अपने बिजनेस को आप इसमें सुधार सकें, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मिस मैनेजमेंट डिस्प्ले, तो मिस मैनेजमेंट जो डिस्प्ले है हमारे पास एक अच्छे लेवल में हमारे पास मैनेजमेंट तरीके से हमको रहना चाहिए। अगली पॉइंट की अगर बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो आपके पास दिशा सूचक नहीं होना। आपके पास जो भी फूड आइटम रखा है, तो फूड आइटम का बराबर से वहां पर ऊपर में लगाइए कि फूड आइटम, या फिर एक कॉस्मेटिक आइटम, या फिर कपड़े आइटम, या फिर ज्वेलरी आइटम, तो बराबर से आपको वहां पर दिशा सूचक लगे रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप में बिजनेस को ग्रोथ कर पाए। अगले है कि आपका हमारा अपने जो स्टाफ है उसका ड्रेस कोड ना होना। तो जैसे आपके पास जो भी ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, और वो सामान को उसको खरीदना है, तो किससे पूछेगा, किससे दिखाने के लिए बोलेगा, किसको पूछेगा कि ये कितने का है।
तो आपके पास ड्रेस कोड रहेगा आपके एम्प्लॉय का, तो ऑटोमेटिक वहां पर जो है जो ग्राहक है उसी से पूछेगा, उसी से हेल्प लेगा। अगला पॉइंट है मिस बिहेवियर ऑफ स्टाफ। मिस बिहेवियर करते हैं आपके स्टाफ जो है, उनको हो सकता है ट्रेन ना हो, तो इसीलिए वो जो है ना मिस जो बिहेवियर करते हैं। अगली पॉइंट की बात करें तो आउट ऑफ स्टॉक, आपका स्टॉक का ना होना, स्टॉक का जो है आपके पास, जैसे 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से कोई ग्राहक आ रहा है और आपके पास उम्मीद से लेके आ रहा है कि वहां पर उस दुकान में अमुक दुकान है, तो आपके पास दुकान में जो है सामान मिलेगा, और जहां पर वो उसको अगर नहीं मिल पाता तो हो सकता है दूसरी दुकान में जाने के बाद रिपीट आपके पास वो नहीं आता। तो आपको ये समझना है दोस्तों। अगली पॉइंट है कि तो आपको बिलिंग लॉन्ग प्रोसेस बिलिंग, तो इसको आपको देखना है कि बिलिंग एकदम शॉर्ट में फटाफट बिलिंग हो जाए, वो लंबी लाइन 10-5 लोगों की लाइन लगाने के बिलिंग, सामान खरीदा, बिल दिया, सामान फटाफट पेमेंट करने के लिए वो सामने वाला एग्री रहता है, लेकिन आप उसमें बिलिंग प्रोसेस में आप लेट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, इसलिए जो है डिसलाइक करते हैं आपको कस्टमर। अगली पॉइंट की बात करें तो आपके पास जो है हेल्पिंग स्टाफ अनअवेलेबल ऑफ हेल्पिंग स्टाफ, आपके पास हेल्पिंग स्टाफ नहीं होना, मदद करने वाला नहीं होना, कि क्या उनको चाहिए, क्या उनको सजेशन करने वाला चाहिए, क्या उनके पास तकलीफ है, वो सारी चीजों को कहीं पर अगर ऊपर अगर सामान रखे उसको दिखाना है, तो वो खुद ग्राहक जो है खुद चढ़ के वहां पर ऊपर से सामान निकालता है और ऊपर से सामान निकाल के बताता है, तो उसको ये डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हेल्पिंग स्टाफ आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगली पॉइंट थी कि डेली आप मैसेज ना करें, डेली आप फोन ना करें अपने बिजनेस के सभी जो ग्राहक हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास ही अगर कोई सुपर बाजार या फिर कोई मॉल वाला जो अगर हमारे पास कोई बड़ी बड़ी जो कंपनी वाला हमारे पास जब डेली हमारे पास जब डालता है, मैसेज डालता है, कॉल वगैरह आता है, तो हमको इरिटेटिंग होता है, तो हम जो बिजनेस का नंबर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका भी ग्राहक आपके बिजनेस में हो सकता है मैसेज करते होंगे, हो सकता है ब्लॉक कर देते होंगे। दोस्तों बिजनेस की ये सारी चीजें हैं, बिजनेस की सारी चीजें आपको सुधारनी पड़ेगी, सुधारेंगे तभी जाके आपका जो बिजनेस है एक तरीके से स्केल हो पाएगा। आप में से कितने लोग रिलेटेड कर पा रहे हैं मेरी बात को, कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मैं भी समझ पाऊँ कि चैट बॉक्स में हमारे पास सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी जो है बिजनेस के सारी फार्मूला को एक तरीके से एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब में सभी लोग हमारे पास अवेलेबल है, और सभी लोग बोलिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, इतना मैं करूंगा, इतना मैं बिजनेस के लेवल में मैं आगे ले बढ़ूंगा। तो 25 अब चैलेंज के बारे में बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, अभी आपको सर्च करना है 25 चैलेंज, इसमें से 5 टॉप चैलेंज आपको निकालना है, आपको सर्च करिए आज आज ही रात में आपको देखना है कि 25 चैलेंज मेरे पास क्या है बिजनेस में। तो 5 चैलेंज, इसमें जो 25 चैलेंज मैं बता रहा हूँ उसमें 5 चैलेंज आपको इकट्ठा करना है, 5 चैलेंज मेन आपके पास, उसको आपको सोल्यूशन लेके आना है, क्योंकि 25 चैलेंज ही इस दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस का राज है। तो सबसे पहला है कि आपके पास, मैं 25 चैलेंज फटाफट आपके गिनाऊंगा। सबसे पहले ग्राहक का माना या फिर फुटफॉल की कमी, फुटफॉल में कमी या फिर ग्राहक कमाना। दोस्तों ग्राहक आपके पास आते हैं लेकिन सामान बिना खरीदे ही चले जाते हैं, ये सबसे चैलेंज है। बढ़ती कंपटीशन और प्राइस वार, कंपटीशन बढ़ती या फिर तकलीफ हो रहा है, या फिर वो कम रेट दे रहा है मैं ज्यादा रेट दे रहा हूँ, इसलिए क्या है जो है ग्राहक नहीं आते। अगली चैलेंज की अगर बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कड़ी टक्कर है हमारे बिजनेस से, ऑनलाइन कड़ी मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, और बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उससे कड़ी टक्कर है। अगला अगला अगर बात करें तो कस्टमर रिटेन नहीं होना, ग्राहक जो है पहले बार तो आता है लेकिन दूसरे बार हमारे पास नहीं आ पाता, समस्या वो होना। अगली पॉइंट है कि टीम का सही ना मिलना, स्टाफ बदलना बार बार। अगली पॉइंट है कि सेल्स स्किल की कमी। अगली पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में नुकसान होना, हमको स्टॉक तो हमारे पास मैनेजमेंट ना होना। अगली पॉइंट है कि क्लेश मतलब आपके पास कैश फ्लो में दिक्कत आती है, कैश आपके पास जितना आपके स्टॉप जो भी आपके पास स्टॉप है उसमें कैश फ्लो में कमी आती है, जितना आपके पास बिक्री है वो हो सकता है कैश में आपके पास दिक्कत आती है। अगली पॉइंट है कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी लो होना। अगली पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है तो आपके पास मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ना होना। अगली पॉइंट है आपके पास प्रोडक्ट डिस्प्ले कमजोर होना। अगली पॉइंट है कि आपके पास
अगली नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डाटा ट्रैकिंग ना होना, डाटा ट्रैकिंग का या बिजनेस रिपोर्टिंग करना होना। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो ओनर पूरी दुकान में पूरा उलझा रहता है, सिस्टम का कोई सिस्टम का ध्यान नहीं रखना। अगली पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी में कठिनाई होना। अगली पॉइंट है कि नए ग्राहक तक पहुंच ना पाना। आपके पास ग्राहक पुराने आ रहे हैं और पुराने ही ग्राहक कटते हैं, तो आपके पास नए ग्राहक पहुंचने के लिए आपको वहां तक आपको दिखना, रीच बढ़ाना पड़ेगा। अगली पॉइंट है डिस्काउंट पर डिपेंड रहना। ग्राहक आपके पास डिपेंड रहता है डिस्काउंट में, जैसे सस्ता आप बेचेंगे तभी आपके पास आएगा, और आपके थोड़ा सा अगर ऊपर रेट बेचेंगे तो आपके पास हो सकता है वो ना आए। अगली पॉइंट की बात करें तो सप्लायर पर ज्यादा निर्भर रहना, एक ही दो सप्लायर पर निर्भर रहना। अगली पॉइंट है कि आपका परचेस प्लानिंग गलत होना, डेड स्टॉक का बढ़ना। अगली पॉइंट है कि आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है दिन प्रतिदिन का कम होना, मतलब रोज आपके पास हो सकता है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम होना, कंपटीशन रोज आपके पास बढ़ते जाना। तो आप अपने बिजनेस को एक लेवल में कैसे बढ़ा पाएंगे दोस्तों? आपके पास कमाई आएगा तब जाकर आप आगे बढ़ा पाएंगे। अगली पॉइंट है कि आपके पास कस्टमर का फीडबैक आप नहीं लेते हैं, कस्टमर का फीडबैक नहीं लेते हैं। कस्टमर का फीडबैक ले लीजिए दोस्तों कि क्या कस्टमर खुद ही आपको बता देंगे क्या मेरे पास माइनस है और क्या मुझे अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर डिस्प्ले मिसमैनेजमेंट है। तो कस्टमर से आप फीडबैक फॉर्म भरवाइए, 5 पॉइंट आप लिखिए, वहां पर क्या मुझे तकलीफ है उसको लिखिए, और उसमें रोज आप 1% रोज अपने आप बिजनेस को आप अपडेट करिए। लोकल भीड़ में ब्रांड आइडेंटिफाई ना बन पाना। नेक्स्ट पॉइंट है दुकान में टाइम और डिसिप्लिन में कमी। अगली पॉइंट की बात करें तो टीम को ट्रेनिंग या फिर मोटिवेशन का ना मिलना। तो ये दोस्तों इतने सारे जो चैलेंजेस है आपके बिजनेस में, अभी आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट अकाउंटिंग का आपके पास सिस्टम ना होना। अगली पॉइंट है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओनर के विजन में क्लियरिटी नहीं होना। दोस्तों इस तरीके से जितना 25 है तो इसमें 5 आप डिफाइन करिए कि मुझे क्या एक्चुअल में क्या तकलीफ हो रही है, मुझे क्या तकलीफ हो रही है उसको आपको समझना है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या मैं अपने बिजनेस में एक लेवल से मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो इतनी सारी जो चीजें हैं, इतने सारी जो चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरे बिजनेस में कैसे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जितना आप चैलेंजेस का अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे, चैलेंजेस को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। चैलेंजेस को आप प्रॉपर वे में लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए, और 5 आप चैलेंजेस इसमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि मुझे आज दिक्कत क्या है अपने बिजनेस में। क्या है दोस्तों, आप अगर पेट में अगर तकलीफ है, पेट में अगर तकलीफ है तो आपको बताना पड़ेगा, ग्राहक अपने अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे पेट में तकलीफ है, गैस की तकलीफ है तो मुझे बताना पड़ेगा कि गैस की तकलीफ है। मुझे बताना पड़ेगा कि अगर सिर में अगर तकलीफ है तो सिर में कब से तकलीफ है। मुझे बताना पड़ेगा कि अगर घुटने में तकलीफ है तो कितने सालों से मेरे घुटने में दर्द है। मुझे बताना पड़ेगा अगर पीछे अगर बैक पेन हो रहा है तो मुझे कितने सालों से, या फिर कहाँ पर मेरा बैक पेन हो रहा है, कहाँ पर मेरा तकलीफ हो रहा है। तो जब तक आप अपने शरीर का या फिर अपने बिजनेस का एनालिसिस आपको नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कितने लोग रिलेटेड कर पा रहे हैं मेरी बात को, कितने लोग समझ पा रहे हैं, कृपया चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए यस यस यस, कृपया चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए यस 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 दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो इतनी सारी चीजों के लिए आपको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, खुद की सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। आईफोन बोल रहे हैं, आईफोन बोल रहे हैं ये एवरी, हाँ यस, सभी सभी बताइए दोस्तों, सभी रिलेटेड कर पा रहे हैं, सभी अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, सभी अपने एक लेवल में बढ़ना चाहते हैं, आप सभी सीरियस हैं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आप सभी सक्सेस को आप अच्छा पाना चाहते हैं, और आप अपना अच्छे मनी का अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने सिस्टम और अपने टीम को और अपने बिजनेस को एक हाई लेवल में पहुंचाना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक स्टोर से अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में ले जाके 100 स्टोर तक आपको बनाना है, 100 स्टोर तक बनाता है ना? आप में से कितने लोग रिटेल बिजनेस से हैं दोस्तों? चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप में से कितने लोग रिटेल बिजनेस से हैं, कितने लोग रिटेल बिजनेस से हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आप में से कितने लोग अपना बिजनेस कर पा रहे हैं या फिर जॉब में है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मैं समझ पाऊं। तो अच्छा, मैंने आपको समस्याएं बताई, प्रॉब्लम बताए, आप में से कितने लोगों को चैलेंजेस से इसको पार करना है, कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए, कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए दोस्तों, कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए?
कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए। हाउ मनी ऑफ यू वांट ए सोल्यूशन टू दिस? आपको कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए? तो सोल्यूशन दोस्तों, मैं तो माफी चाहता हूं कि 1 घंटे में आपको एजुकेशन के लेवल में 1 घंटे में नॉन चार्जेबल या फिर फ्री में गाइड कर पाऊंगा। 1 घंटा आपको मैंने किया। अब मैं जो आपके पास जो भी फार्मूला लेके आया हूं, जो आपको करना है इसको आपको समझना है, धीरे से आपको समझना है कि क्या हम इसमें आगे बढ़ें, कि क्या हमारे बिजनेस में चैलेंजेस आ रही है, क्या हमारे पास शरीर में तकलीफ है तो हमको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना है। उसको 1 महीना हमको गाइड फ्री में नहीं कर पाएगा। 1 महीना वो फीस हो सकता है, वो फीस ना ले, लेकिन दवाई का तो आपके पास पैसा देना पड़ेगा, या फिर दवाई का आपके पास उसे पैसा लगाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि हमारे रिटेल, हाउ टू रिटेल ग्रोथ, हाउ टू ग्रो रिटेल बिजनेस। अब कैसे हम रिटेल बिजनेस को ग्रो करें, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बस 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए मीटिंग और ऑन रहेगा, आप इसको समझिएगा दोस्तों। अब ये मैं बताऊंगा आपको फार्मूला कि कैसे आप इतने सारे जो चैलेंजेस है, मैंने आपको बात किया कि रिटेल बिजनेस क्या है क्या नहीं है, एडवांटेज क्या है, फ्यूचर क्या है बिजनेस का। उसके बाद मैंने आपको चैलेंजेस की बात की, उसके बाद आपके पास फ्यूचर बहुत सारे लेवल में मैंने बताया बहुत सारा। तो अब मैं आपको सोल्यूशन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं कि सोल्यूशन क्या है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो 6 एस का सबसे पहला एस है स्टॉक मैनेजमेंट। 6 एस का सबसे पहला मैनेजमेंट की है हमको स्टॉक मैनेजमेंट। तो स्टॉक मैनेजमेंट हमको कैसे करना है दोस्तों, स्टॉक मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला आपको करना है 80-20 की फार्मूला आपको उपयोग करना है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सभी 80-20 के हिसाब से फार्मूला उपयोग करते हैं। जितने भी आपके पास सामान ज्यादा बिकने वाले हैं उसको 80% स्टॉक रखें, और जितने भी 20% आपके पास जो भी ना बिकने वाला जो भी सामान है जिसको हम 80% लेके रखते हैं, क्या होता है हमको पसंद आ गया, लेकिन हमको पसंद आ जाता है कि अ, हमको पसंद आता है कि हमारे पास वो स्कीम चल रहा है, तो वो जो सप्लायर है स्कीम चल रहा है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 पेटी का कैपेसिटी है लेकिन हम 50 पेटी रखते हैं, तो वो वहां पर डेड स्टॉक होने का डर है। या फिर आपके पास जो गोडाउन है भरा रहता है और आपके पास सामान नहीं बिकता। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर कैश का दिक्कत आता है, कैश हमारे पास शॉर्ट हो जाना, और हमारे पास स्कीम के चक्कर में हमको लेके चले जाना, तो इसीलिए हमारे पास जो है बिजनेस जो है डाउनफॉल में चला जाता है। तो हमको क्या करना है, जितने भी हमारे पास जो भी ज्यादा चलने वाला आइटम है उसको 80% रखें, जो भी 1 हफ्ते में फटाफट बिक जाए, 1 हफ्ते में फटाफट बिक जाए, तो उसको हमको पूरा एक डेटा के हिसाब से हमको कॉल, डेटा के हिसाब से हमको अपने आप के हिसाब से हमको काम करना है। डेटा के हिसाब से हमको काम करना है कि क्या मेरा 3 महीने का कितना सेल है, कि 3 महीने में जितना 70-80% जितना भी ज्यादा बिका हुआ है, एक एक हफ्ते या फिर 15 दिन में जितना भी बिका है उसको मैं उसका ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखूं, 80% में स्टॉक रखूं अपने बजट के हिसाब से, और 20% आज चलने वाला हिसाब से उसको रखूं। अगली पॉइंट की बात करें तो आपके पास जो 15 दिन में डिस्प्ले चेंज होनी चाहिए दोस्तों, डिस्प्ले जो चेंज है आपके पास होनी चाहिए। डिस्प्ले चेंज होने का मतलब है कि आपके जो डिस्प्ले है इस तरीके से होना चाहिए, ये वाला जो सामान है यहाँ पर आना चाहिए और ये वाला सामान है यहाँ पर आना चाहिए। तो डिस्प्ले एक जैसा आप ना रखें बिल्कुल। उसको अगर 3 पीस कहीं पर जमा हुआ है, या फिर 10 पेटी या फिर 10 बोरी कुछ सामान रखा हुआ है, या फिर कुछ सामान रखा हुआ, उसको आप हटा के दूसरा फिर से दूसरा, तो आपके पास स्टॉक मैनेजमेंट जो है, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जितने भी बड़े सुपरवाइजर हैं, तो क्या करते हैं इन लोग, क्या है, हम सामान सस्ते में क्यों बेचते हैं, क्योंकि इनके पास स्टॉक प्रॉपर वे में डेटा वाइज मेंटेन रहता है, और इसमें स्कीम बना के फटाफट ये सेल कराते हैं। अगली पॉइंट की बात करें तो आपके पास जो है, आपके पास 90 दिन में नॉट स्टॉक, 90 डेज नॉट स्टॉक सेल नो डिस्प्ले। अब जितना 90 दिन में आपके पास अगर कोई सेल नहीं हो पा रहा है आपका बिजनेस में, जो भी स्टॉक है उसको आपको नहीं रखना है, या फिर रखना है तो एकदम कम रूप में स्टॉक रखना है। आप अपने, आप इमोशनल के हिसाब से नहीं रखना है कि वो अगर आ गया भाई वो वाला सामान बेचने के लिए, उससे मैं ले ले, उसके स्कीम है और स्कीम दिया, मेरा टीम जो है वो निकला और मैं ले लिया। इस तरीके से आपको इमोशनल में नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि आपके बजट के हिसाब से आपको काम करना है, आपके बजट के हिसाब से आपको काम करना है। तो आपको इमोशनल आपको काम नहीं करना है दोस्तों। तो अपने आप में देखिए कि कहाँ पर मैं मिसमैनेजमेंट कर रहा हूँ अपने आप को। उसके बाद है कि आपके पास सिस्टम फॉर स्टोर, आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम का ना होना, आपके पास सिस्टम के जो डिस्प्ले का जो सिस्टम है वो ना होना, इसीलिए जो है हमारे पास ये होता है।
डिस्प्ले जो है आपके पास, जो डिस्प्ले जो है ये इस तरीके से आपके पास नीड एनालिसिस, सॉरी मैं डिस्प्ले बोल दिया, कस्टमर नीड एनालिसिस, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आपको सामान रखना है, कस्टमर के डेटा के हिसाब से आपको सामान रखना है। आपके पास कैश मैनेजमेंट होनी चाहिए, सिस्टम, आपका स्टोर का कैश मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास टाइम की मैनेजमेंट होना चाहिए। जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, सभी इस चीजों का प्रॉपर वे में समझते हैं और प्रॉपर वे में ये गाइड करने के हिसाब से वो समझते हैं कि क्या मुझे अगला पॉइंट क्या क्या करनी चाहिए। तो आप अभी आपके पास ये मैं फार्मूला दे रहा हूँ आपको दोस्तों। अगली पॉइंट की बात करें तो कस्टमर हैंडलिंग, हम कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते, स्टाफ की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, कस्टमर हैंडलिंग करवानी पड़ेगी। जो कस्टमर जो आ रही है उससे अच्छे तरीके से हमको बात करने के लिए, हमारी चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, हमारे अच्छे ग्रूमिंग, हमारे अच्छे ड्रेसिंग में ध्यान देना है हमारी टीम के लिए दोस्तों। तो आपके पास स्टाफ, आप ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेनिंग के हिसाब से आपके बिजनेस स्केल हो सकता है। अगली पॉइंट की बात करें तो सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर रिलेशनशिप की ट्रेनिंग होती है। कस्टमर बार बार आपके पास आए, आपके पास अगर आप सेलिंग का मतलब है कि आपके पास अगर कोई 1,000 रुपए का सामान ले रहा है, उसको 50,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए की सामान कैसे ले, तो ये सारी चीजों में ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके पास कस्टमर बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे स्माइल करके बात करना है, तो ये सारी चीजों का कोर्स होता है दोस्तों। अगली पॉइंट की बात करें तो सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगला 5 S है तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी मतलब तरीके होने चाहिए कि आपको क्या क्या करनी है। तो आपके पास सेल्स इंप्रूवमेंट करने की तरीका अगर नहीं है तो आपका बिजनेस क्या है, डाउनफॉल में जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा, आपके पास बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपके पास स्टॉक परचेज की पावर होना चाहिए, कितना मुझे लगना है, कितना सामान लगना है, तो कितना मैं अपने हिसाब से लूंगा, अपने हिसाब से अपना बिजनेस को मेंटेन करूंगा। अगला है कि आपके पास जो है न्यू मटेरियल डिस्प्ले, नया आइटम को कैसे कैसे खरीदना है और कैसे उसको डिस्प्ले में लगा के रखना है, और कैसे जो कंपनियां हैं हमारे को डिस्प्ले के लिए हमको पैसा देती है नया मटेरियल के लिए, तो उसके हिसाब से हमको कैसे वहां पर फायदा लेना है, सेल्स इंप्रूवमेंट कैसे करें। अगले इसकी बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल स्किल्स है दोस्तों, स्किल्स डेवलपमेंट। मैंने लगभग 20 से 25 साल पूरा रगड़ के मेहनत किया दोस्तों, लेकिन इतना सक्सेस मैं नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ। पिछले 3 सालों में जितना मैं सक्सेस नहीं हुआ उतना आज हूँ पिछले 3 सालों में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण मैं आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूँ, मीटिंग कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े कंपनी में जाके मैं ट्रेनिंग कर पाता हूँ, बड़े बड़े जो कंपनी के एमडी या फिर बड़े बड़े जो भी उनके पास सीईओ और उनका फाउंडर के साथ मैं मिल पाता हूँ, बैठ के प्लानिंग कर पाता हूँ, बिजनेस की सारी चीज मैं समझ पाता हूँ उनके साथ। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ये सारी आपको डेवलपमेंट करनी आप में और आपकी टीम में, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। अब नेगोशिएशन स्किल, कैसे प्रभाव करें, कैसे पर उनके पास हम कोई भी भाव ताव कर रहे हैं तो उसको हम कैसे संभालें यात्रा में, बिजनेस की ग्रोथ की यात्रा में। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए? तो आप में से कितने लोग तैयार हो चुके हैं अपने बिजनेस को एक हाई लेवल में पहुंचाने के लिए? दोस्तों बिजनेस की सारी मैंने फर्म बताया, बिजनेस की सारी आपके पास मैंने सेल्स के लिए कुछ कुछ आपके पास पॉइंट बताया। तो आपको बिजनेस के लेवल में आपको हद से आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आप में से कितने लोग जो हैं अभी एक्साइटेड हैं और आगे जानने के लिए, और आगे जानने के लिए इससे पूरे आपके सोल्यूशन आपके पास होनी चाहिए। तो सोल्यूशन जो है मैं देने वाला हूँ इस पास ये जूम मीटिंग में सोल्यूशन दोस्तों। तो जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर जैसे होता है उसी तरीके से हम भी एक बिजनेस कोच है, जैसे डॉक्टर है वो अपना हेल्थ का काम करता है, उसी तरीके से हम बिजनेस की ऑडिट करते हैं, बिजनेस की सारी फार्मूला, बिजनेस की सारी एजुकेशन देते हैं बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से हमारे शरीर हमारे लिए प्राथमिकता है बिजनेस करने के लिए, उसी हिसाब से जो है हमारा जो है अ, सबसे बड़ा जो हिस्सा है 80% से 90% हिस्सा हमारा बिजनेस है, जो हमको एक लेवल में पहुंचाने के लिए। बिजनेस को जैसे आपके पास शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तब आप बिजनेस कर पाएंगे, अगर बिजनेस अगर अच्छा रहेगा तब शरीर शरीर को आप अच्छा ध्यान दे पाएंगे, रिलेशनशिप में अच्छा ध्यान दे पाएंगे, या फिर अच्छी आपकी हैप्पीनेस बहुत ही अच्छे लेवल में बढ़ सकती है। तो
तो सारी चीजों को अब मैं जैसे मैंने बताया, अब इसको एक तरीके से हमने एक कोर्स के रूप में आपको डिजाइन किया है, कोर्स के रूप में आपको डिजाइन किया गया है। अब इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए समझते जाइए कि किस तरीके से हम बिजनेस को एक लेवल में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं छोटी सी लेवल में आपके पास बात करूंगा, एक छोटी सी 5 से 10 मिनट में, और आपके पास कोर्स के लेवल में आपको ये मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहला, तो हम लोगों ने रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का मैं फाउंडर हूँ, हमने लॉन्च किया है रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैंने आपको सारी समस्याओं के बारे में बताया, सोल्यूशन भी मैंने दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लेवल में आप कोई ना कोई आपको कोच होना ही चाहिए, आपको बिजनेस को एक लेवल में पहुंचाने के लिए। एक रिटेल बिजनेस से आपको होलसेल जाना है, होलसेल से आपको पैन इंडिया तक पहुंचना है, आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक हाथ पकड़ के आपको चलाने वाला होना चाहिए, दिशा सूचक कोई ना कोई होगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। और ये बिजनेस रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आपको खुद अपने बिजनेस में अप्लाई करना है और आगे बढ़ जाना है इस कोर्स के जरिए। तो सबसे पहला दोस्तों, हमारे बिजनेस रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, हम 3 दिन का लाइव सेशन करते हैं, मतलब एक हफ्ते में हम ये सेशन करते हैं, लाइव रहते हैं। एक एक हफ्ते में 3 दिन का सेशन रहेगा, एक तो सोमवार रहेगा, उसके बाद बुधवार, उसके बाद शुक्रवार, मंडे, वेनेसडे और आपके पास फ्राइडे। ये 3 दिन में मैं लाइव आऊंगा, बिजनेस की सारी फार्मूला मैं बताऊंगा, बिजनेस की सिस्टम, बिजनेस की नॉलेज और बिजनेस की सारी मोटिवेशन आपके पास दूंगा। 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा जूम मीटिंग में, 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा 3 दिन तक जो मीटिंग में, जिस तरीके से मैं ले पा रहा हूँ, और मेरे जो भी टेक्निकल टीम है वो सारे आपको फोन करके फॉलो अप करेंगे इस तरीके से। और आपको 7 बजे रोज कनेक्ट रहना है, 7 बजे आपको 3 दिन के लिए कनेक्ट रहना है, 7 से 8 बजे, बस शॉर्ट शॉर्ट हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोगों का सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी पता चल जाएगा। इसका दोस्तों आपका आपके लेवल में जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका आपका 54,100 इसका ओरिजिनल प्राइस है, जो मैं सेल करता हूँ बड़े बड़े कॉरपोरेट में जाके, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, या फिर एक छोटे से बिजनेस को एक स्केल करने के लिए कोई फैक्ट्री लेवल में, मेरा ओरिजिनल प्राइस रहता है 3 दिन का, जो रहता है 3 दिन में मैं उनको कोचिंग करता हूँ, जिसका मैं फिजिकल जाके वहां पर उनको सिखाता हूँ, फिजिकल जाके वहां पर उनको बताता हूँ कि आपकी बिजनेस कैसे बढ़ पाएगा। अब मैं ऑनलाइन के जरिए आपको बताऊंगा, आपकी टीम को बताऊंगा कि हम किस तरीके से आपके बिजनेस को स्केल करें, कैसे आपकी ग्रूमिंग ड्रेसिंग किस तरीके से होना चाहिए, मैं बताऊंगा कि मैं आपको 3 दिन में आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। इसका ओरिजिनल प्राइस रखें अभी के डेट में, अगर आज आप बुक करते हैं तो ओरिजिनल प्राइस के अलावा और डिस्काउंट है, टुडे स्पेशल ऑफर प्राइस। तो 5,000 रुपये में मैं आपको ये गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैं बहुत सारी नॉलेज मैं देने वाला हूँ, जिसके आपके बिजनेस लेवल में आगे अच्छा आगे बढ़ सकते। अगर आप पेमेंट करना चाहें तो हमारा क्यूआर कोड डिस्प्ले में चल रहा है, और आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे पेमेंट गेटवे में हम आप पेमेंट डाल सकते हैं, और हमारे रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का आपको नाम दिखेगा, उसमें आप पेमेंट आप डाल सकते हैं, क्यूआर कोड से डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इसको पेमेंट आप डाल सकते हैं, हमारे डिस्प्ले ये ओपन है। तो मैं इसमें क्या क्या सिखाऊंगा मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला, रिटेल व्हाट विल यू लर्न इन 3 डेज, आप 3 दिन में आप क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला है विजन क्लियरिटी होगा आपका, आने वाला 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में आप किस तरीके से, आपका बड़ा सोच होना चाहिए, तो क्लियर हम विजन करेंगे। सबसे पहला सेशन रहेगा हमारा विजन सेशन रहेगा, उसका मैं 4500 रुपये अलग से पर हेड का चार्ज करता हूँ। तो आपके लिए पूरा एक एज अ गिफ्ट के रूप में मैं देना चाहूंगा कि इतने सारे कोर्सेज, और ये अपनी एकदम छोटी सी पीनट के रेट में आपको दूंगा। तो आपका विजन सेशन जो है, क्लियरिटी विजन सेशन, हम पर्सनली लेते हैं तो 4,500 रुपये में लेते हैं। अगर बात करें तो मैं आपके पास जो 5100 रुपये का जो प्राइस है, बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट का हमारा प्रोग्राम होता है, उसका मैं इस प्रोग्राम में 3 दिन में आपको बताऊंगा कि बिजनेस बड़ा सोच और बड़ा डेवलपमेंट, हमारी माइंडसेट, एक बड़ा बिजनेसमैन की माइंडसेट क्या क्या होती है। कुछ केस स्टडी बताऊंगा, कुछ रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा, कुछ कैसे उनकी हैबिट को अपने अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जाए, माइंडसेट कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो ये सारी चीज़ों में आपको बताऊंगा। दूसरी पॉइंट, उसका हम लोग 5100 रुपये चार्ज करते हैं। अगर तीसरी पॉइंट है की अगर बात करें, तीसरा चीज मैं सिखाऊंगा बिजनेस की रोड मैप की तैयार करना। हमारे पास विजन तो बन गया, लेकिन विजन बनने के साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट भी बन गया, लेकिन रोड मैप आप जब तक नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अभी आप दिल्ली जाना चाहेंगे, लेकिन दिल्ली जाने के लिए आपके पास गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं हो तो आप भटक जाएंगे दोस्तों। तो जाना आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको पैसे कमाने की तरीका उसको रोड मैप के जरिए हम कैसे लेके जाएं वहां तक। आपको 25,000 हम जिसमें हम चार्ज करते हैं वो आपके लिए इस प्रोग्राम में मैं एज अ गिफ्ट देना चाहूंगा दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो 2x सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो डबल कैसे सेल किया जाए आपके बिजनेस में, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए का अगर एक महीने का सेल है तो उसको 20 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए या फिर और भी ज्यादा कैसे किया जाए, तो सारी तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगली पॉइंट की बात करें तो टीम मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, तो हमारा ये 11,000 रुपये पर्सनली सेशन होता है। तो टीम मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। 11,000 रुपये का जो प्राइस है इसमें मैं नेट टू नेट इसमें होता है कि 54,100 रुपये का जो प्राइस है वो आज आपको मिल रहा है 4,999 रुपये में। तो आप बुक कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस में सीरियस हैं या फिर पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इशू से आप पार होना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, आप अपने पूर्वजों में आप अपने माता पिता का नाम करना चाहते हैं, अपना आपका सपना बड़ा है, तो ये आपके लिए छोटी सी पीनट के रेट में, एक मूंगफली के रेट में आपके पास 5,000 रुपये में आपके पास ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, रिटेल बिजनेस में रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम के नाम से ये मैं आपके एज अ गिफ्ट देना चाहूंगा। बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों, ये इसको मिस मत करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अचीवेबल पॉइंट रहेगा। तो आप में से कितने लोग समझ पाए हैं कि बिजनेस के लेवल में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, सोच रहता है क्योंकि हमारे पास शरीर में तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो उसका हल मिलेगा, और वो डॉक्टर क्या फ्री में आपको इलाज नहीं कर पाएगा, तो इलाज करेगा तो कहीं ना कहीं फीस लेगा, उसके हिसाब से आपके पास वो एक लेवल में पैसा आपको अर्न कर पाएगा तब जाके। दोस्तों ये 5,000 रुपये जो चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे हमने फेसबुक एड में लगाते हैं, हमारे पास लाइट कैमरा, हमारे पास और भी टीम है, हमारे पास 25 लोगों का टीम है, तो 5,000 रुपये की एक छोटी सी प्राइस ये बचेगा नहीं दोस्तों हमारे पास। और ये सिर्फ 10 लोगों के लिए ही है। जितना भी आप यहाँ पर जूम मीटिंग और यूट्यूब में कनेक्टेड है, ओनली 10 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, 10 में से 11 आप ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों। तो जितने भी कनेक्टेड है सबको एक बता दूं कि 10 लोग ही हमारे इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 लोग से ज्यादा हमारे पास इस सीट की कैपेसिटी में रहती। फिर से हमारे पास फिर से अगले महीना जब लॉन्च होगा तब आपको 54,100 रुपये में आपको ज्वाइन करना होगा, अगर बिजनेस को अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो। अगर 5,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ा है तो आपके लिए अगले महीने फिर से आप 54,000 रुपये में बोलूँ तो आप नहीं दे पाएंगे दोस्तों। दोस्तों हम हमारे शरीर में तकलीफ रहता है और हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहते हैं और बड़ा लेवल में बड़ा तकलीफ बढ़ जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही हमारा बिजनेस में होता है। बिजनेस की डॉक्टर, बिजनेस की एजुकेशन, बिजनेस की कोच देने वाला आज के डेट में इंडिया में बहुत कम है दोस्तों। तो आप अपने मोबाइल उठाइए, क्यूआर कोड आप स्कैन करिए और पेमेंट डालिए और हमारे पास आप एनरोल हो सकते हैं। आप अपने कोर्स को लेकर अपने बिजनेस को एक लेवल में स्केल करने के लिए। अब अभी आप सोचिए कि अब अगले 3 महीने के बाद आपका बिजनेस एक सिस्टमेटिक पहुंच जाए, बहुत अच्छा हो जाए, हर चीज में सिस्टम हो, हर चीज में आपके पास टीम मैनेजमेंट, टीम भी अच्छा टिके आपके पास, बार बार आपको चेंज ना करना पड़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों कि मेरी जो टीम है, 25 लोगों का टीम है, कई 15 साल से हैं, कई 10 साल से हैं, कई 5 साल से हैं, कई 10 15 15 20 20 साल से मेरे पास टीम है। वो टीम संभलते क्यों है, वो सारी स्ट्रेटजी कैसे कैसे संभलते हैं, सारी सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से अपना टीम हैंडल करें, कैसे आप लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट करें, कैसे आप हाई से हाई एनर्जी में स्माइल के साथ अपने बिजनेस और अपने पार्टनर और आपके जो टीम के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकें। तो ये 5,000 रुपया का आपके लिए एक छोटी सी प्राइस है, उसको दें और हमारे सिस्टम में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट के लिए डिस्प्ले आपके ऑन रहेगा और आप पेमेंट करके हमारे इस रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये आप डालिए और क्यूआर कोड डिस्प्ले में चल रहा है और पेमेंट डालने, हाँ ठीक है, विजय जी का पेमेंट आ चुका है। विजय जी का पेमेंट आ चुका है। थैंक यू विजय जी जो आपने पेमेंट डाला। जो आप पेमेंट डाल रहे हैं क्यू आर कोड आपके साथ हैं, उस पेमेंट उसी में डालना है क्यूआर कोड में।
और जो नंबर है पेटीएम नंबर का, जो नंबर है मेरा पर्सनल नंबर है, उसमें आप स्क्रीनशॉट को शेयर करिएगा विजय जी। ओके। तो अभी पहला पेमेंट आया है, अभी हमारे पास पहला पेमेंट आया है। तो दोस्तों जो भी क्यूआर कोड देख रहे हैं उसे पेमेंट डालिए, और पेमेंट डालने के बाद हमारे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। आपके लिए वैल्यूबल प्रोग्राम है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम होने वाला है। तो हमारे पास पहला पेमेंट आ गया है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन विजय जी, आपने पेमेंट डाला और इसमें आप बहुत अच्छा आपने फैसला लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने आप को बोलिए थैंक यू कि मैं कुछ ना कुछ डिसीजन लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, कुछ ना कुछ डिसीजन लेके मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ डिसीजन जी। और यूट्यूब में भी कनेक्ट हैं ये, यूट्यूब में। तो दोस्तों आपको कनेक्टेड रहना है कहीं ना कहीं लेवल में। दूसरा पेमेंट आया है हमारे पास शर्मा जी का। दूसरा दूसरा पेमेंट है हमारे पास शर्मा जनरल स्टोर्स। वाह, वेरी गुड। शर्मा जनरल जनरल स्टोर कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे यूट्यूब से देख के हमारे पेमेंट डाले हैं, यूट्यूब से देख के पेमेंट डाले हैं। शर्मा जनरल स्टोर्स कहाँ गए हैं? क्यूआर कोड में, जो क्यूआर कोड में डाले हैं पेमेंट, लेकिन डिस्प्ले में जो नंबर चल रहा है उसमें आपको स्क्रीनशॉट आपको देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, तभी जाके हमारी टीम आपको एक ग्रुप बना के आपको ज्वाइन करा सके। जी दोस्तों, दूसरा पेमेंट हमारे पास आ चुका है। सिर्फ 10 सीट का है दोस्तों, 10 सीट में जल्दी कर दिए, फटाफट करिए। कहीं से भी अगर अरेंज करके करना है तो कहीं पर से आपको ग्रोथ करने के लिए, आपको अरेंज करने के लिए करना है दोस्तों। हम कई जगह हम जाते हैं कि हम शर्ट ही खरीदना है, 500 रुपए के हम शर्ट खरीदते हैं, लेकिन हम 2000 रुपए का शर्ट है। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको दिखावा करना है, दिखावा करने के साथ साथ अब ये इसमें आप पैसे अगर ज्यादा कमाना सीख जाए तो हो सकता है 5,000 रुपए की शर्ट भी खरीद सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, आपके सपना को पूरा कर सकते हैं, आप अपने माता पिता के नाम रोशन कर सकते हैं, आप दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा पेमेंट आ गया है, तीसरा पेमेंट की पारी है। तीसरा पेमेंट किस लक्की व्यक्ति का पेमेंट आने वाला है आप देखते हैं। दोस्तों आप सोचिए कि आप अपने 3 महीने की जर्नी, 3 महीने में के बाद आपके बिजनेस जो है, अच्छी टीम हो, अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी हो, अच्छी आपके पास एक पहचान हो, और अपने आप अपने शहर में या फिर आप अपने स्टेट में आप नंबर 1 बिजनेसमैन बने। दोस्तों आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि आपके प्रॉपर वे में पूरे सारी चीज़ों में आपके लेवल में अच्छा आपके बिजनेस हो सके। तो तीसरा पेमेंट आया दोस्तों मनोज देवांगन जी का। थैंक यू मनोज देवांगन जी, आपने पेमेंट डाला, उसके लिए बहुत बहुत रियली 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 आपके पास कॉन्ग्रेचुलेसन। ये आपने पेमेंट डाला और बहुत ही एक अच्छे लेवल में। आप डिस्प्ले में जो नंबर चल रहा है उसमें आप डालिए पेमेंट। पेमेंट आप क्यूआर कोड से आप पेमेंट डाले हैं, लेकिन जो हमारे जो मोबाइल नंबर उसमें आप पेमेंट का जो है आप स्क्रीनशॉट आप अपना व्हाट्सएप पे हमारा भेज सकते हैं। हमारे डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, क्यूआर कोड का अमाउंट का दिख रहा है, ओरिजिनल प्राइस का दिख रहा है, ओरिजिनल पर 54,100 रुपये, लेकिन आपको 5,000 रुपये डालना है, 4,999 रुपये टुडे स्पेशल प्राइस है दोस्तों। और हमारा पेटीएम का नंबर भी दिख रहा है, आपका बैंक डिटेल भी दिख रहा है हमारा, रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का। इसमें आप पेमेंट करके आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा स्केल कर सकेंगे। 3 दिन का लाइव लाइव आऊंगा दोस्तों, 3 दिन में आपको पूरा जोश से भरपूर करने वाला, आपको पूरा हिलाने वाला, आपके बिजनेस की सारी ऑडिट करने के लिए। ऑडिट का मतलब छोटी छोटी आपके पास समस्याओं को एक सोल्यूशन की ओर मैं लेके चला जाऊंगा। तो अगला पेमेंट आया हमारे पास इसका मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी कंग्रेचुलेसन, चौथा पेमेंट हमारे पास आ गया। मीनाक्षी जी थैंक यू, जो आप अपने डिसीजन लिए आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। मीनाक्षी जी कंग्रेचुलेसन। दोस्तों क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड है, आप पेमेंट डालिए, फटाफट पेमेंट डाल के आप अपना हमारे ये बिजनेस की इस वर्कशॉप में हमारा आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपके लिए छोटी सी प्राइस है, जैसे डिस्प्ले में गाना चलेगा थोड़ी देर, और मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, और वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, और उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। 10 लोगों में से 11 लोगों को मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है। अगर अगले महीना आप जैसे 10 में से अगर 10 सीट बुक हो गया, तो 11वां व्यक्ति होगा जो है वो अगले महीने दिसंबर में ज्वाइन होगा। दोस्तों माफी चाहता हूँ, सीट हमारे पास 10 लोगों का, क्योंकि हम सिस्टम बनाते हैं 10 लोगों की, क्योंकि हमको फॉलोअप करने के लिए हमको 10 लोगों से हमको एक अच्छे एवरेज के हिसाब से हम उसके पास रिजल्ट हम क्रिएट करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड। और आपके लिए आपका दिन मंगलमय हो, आपका बहुत ही अच्छे बिजनेस ग्रो हो सके, और आप एक लेवल में नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं दोस्तों अपने अपने बिजनेस को। थैंक यू सो मच। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। ओम नमः शिवाय।
खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, चाहे जहां भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ, सुबह किसी की हम है कहाँ, you know that we don't care, you know that we don't care। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। रुके न कभी ये सफर, यूं ही चलता रहे। हवाएं कहे सुन जरा तू, भीगे न कभी ये नजर, हर लम्हा अब ख्वाब में। दुआएं ऐसी बुन जरा तू, दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही,